हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुशल बरनवाल और आप सभी का आपका अपना चैनल मैथ्स कोर्स में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं इंटरवल पर बेस्ड सेकंड लेक्चर को। इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि इंटरवल क्या होता है, इंटरवल कितने प्रकार का होता है और ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। साथ ही साथ आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं ओपन क्लोज इंटरवल और क्लोज्ड ओपन इंटरवल। ठीक है, ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, ये लेक्चर यानी कि इंटरवल पर बेस्ड सेकंड लेक्चर जो आज अभी आप देख रहे हैं, ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप इसके पहले वाले लेक्चर आप देखे होंगे। इसलिए आपसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप पहले लेक्चर 1 को देखें, उसके बाद लेक्चर 2 को देखें, जिससे आपको बहुत अच्छे समझ में आए। तो आइए देखते हैं ओपन क्लोज इंटरवल क्या होता है। तो ध्यान देंगे, आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ओपन इंटरवल, ओपन पहले है, क्लोज्ड बाद में है। यानी कि आपको अगर पहला लेक्चर देखे होंगे तो आपको याद होगा, अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको अवश्य देखें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। याद होगा ओपन के लिए क्या बताया गया था कि ओपन के लिए ये लेस देन और ग्रेटर देन का सिंबल रहता है, और अगर इंटरवल की बात की जाए तो स्मॉल ब्रैकेट, ये ब्रैकेट की बात की जाए तो स्मॉल ब्रैकेट या फिर उल्टा बिग ब्रैकेट, ठीक है ना। अगर क्लोज्ड की बात की जाए तो क्लोज्ड का मतलब क्या कि लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू, केवल इक्वल टू का साइन आ जाएगा तो ये क्लोज्ड को बताता है। और अगर ब्रैकेट की बात करें तो ये बिग ब्रैकेट, सही है ना। अब ध्यान दीजिए, इक्वल टू का साइन क्या बताता है? इक्वल टू का साइन का मतलब ये हुआ कि हमको वो वैल्यू मिल जाएगा। जैसे ये समझिए, x का मान 2 से लेकर के 5 तक, इसको कहने में, और x का वैल्यू 2 से बड़ा और 5 से छोटा, ये दोनों में अंतर है। इसको और ये दोनों में अंतर क्या है? अंतर ये है कि यहाँ पर कहा जा रहा है x का वैल्यू 2 और 5 के बीच में है, लेकिन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? x का वैल्यू 2 से लेकर 5 तक, यानी कि 2 भी शामिल है और 5 भी शामिल है, 2 और 5 दोनों शामिल है, सही है ना। लेकिन इसमें क्या इक्वल टू का साइन नहीं है, इसलिए 2 और 5 शामिल नहीं है। बात समझ रहे हैं? अब ये बताइए, हम लोग जब इसमें लिखेंगे तो कहीं इनफाइनाइट आएगा। अब ये बताइए, इनफाइनाइट नंबर कभी हम लोग को मिल सकता है? हम लोग नंबर लाइन पर जानते हैं, आप भी जानते हैं क्या कि अगर ये कोई नंबर लाइन है तो ये 0 होता है, इधर प्लस इधर माइनस, तो ये 1 2 3 4 5, ये क्या कभी ये खत्म हो पाएगा? ये कभी नहीं खत्म हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ये लगता क्या है कि ये 1 2 3 4 5 6 7 अगर आगे बढ़ता जाए तो इसके पास पहुंच जाएंगे, बिल्कुल नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक वैसे ही है, जैसे अगर आप आसमान को अभी आप देखिए, आसमान की तरफ देखेंगे तो क्या लगेगा कि वो उधर गिर रहा है, लेकिन गिर नहीं रहा है। जब वहां जाएंगे तो क्या लगेगा कि वो वहां नहीं, वो और आगे गिर रहा है। जब वहां जाके चेक करेंगे तो क्या पता चलेगा? वहां भी नहीं गिर रहा, वो और आगे जाके गिर रहा है। हकीकत क्या है? आसमान कहीं गिर ही नहीं रहा है। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं वो भी क्या हो रहा है? आगे बढ़ते जा रहा है, ठीक ना। ठीक ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर लिखे 1 2 3 4 5 तो लग रहा है कि ये इनफिनिट के पास जल्दी पहुंच जाएंगे, लेकिन अब जैसे ही पहुंचेंगे ये क्या होगा? थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएगा इनफिनिट। अब 6 7 8 9 आप इसके पास बढ़ते जाएंगे, ये आगे बढ़ते जाएगा। यानी कि इनफिनिट कभी भी हम लोग को मिल ही नहीं सकता, और जब इनफिनिट नहीं मिल सकता तो इनफिनिट के पास कभी भी इक्वल टू का साइन नहीं आएगा, यानी कि लेस देन आएगा या फिर ग्रेटर देन आएगा। ऐसे आएगा तो कौन सा ब्रैकेट यूज होगा? स्मॉल ब्रैकेट या फिर उल्टा बिग ब्रैकेट। बात समझ में आया? अब आइए इसके कॉन्सेप्ट को देखते हैं हम लोग। तो फिर आपको एक बार रिमाइंड कर दें कि ओपन इंटरवल अगर कहे, यानी ओपन की बात आ जाए तो लेस देन और ग्रेटर देन रहेगा, इक्वल टू का साइन नहीं रहेगा। और ब्रैकेट कौन सा? स्मॉल ब्रैकेट और इन्वर्टेड बिग ब्रैकेट। लेकिन अगर क्लोज्ड कहे तो लेस देन ग्रेटर देन के साथ इक्वल टू का साइन आएगा, और ब्रैकेट कौन सा? बिग ब्रैकेट। अब आइए यहां पर देखते हैं हम लोग। यहां पर क्या देखेंगे तो ध्यान दीजिए, ये लिखा जाए इफ x का वैल्यू a से बड़ा हो और लेस देन इक्वल टू b, ठीक ना। x का जो देखिए ओपन पहले है, क्लोज्ड बाद में है, तो ओपन का मतलब क्या? इक्वल टू का साइन नहीं, और क्लोज्ड का मतलब कि इक्वल टू का साइन रहेगा। तो देख रहे हैं, ओपन पहले बाद में क्लोज्ड, तो पहले ओपन इक्वल टू का साइन नहीं रहेगा, बाद में क्लोज्ड बाद में इक्वल टू का साइन रहेगा। अब कैसे लिखेंगे ये ध्यान दीजिए। तो लिखेंगे क्या? देन अगर आप इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना चाहें तो देखिए कैसे आएगा। ये प्लस इनफाइनाइट और ये माइनस इनफाइनाइट, क्योंकि किसी भी नंबर लाइन पर नंबर कितने होते हैं? माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक होते हैं, ठीक है। अब ये बताइए,
अगर यहां पर ए छोटा लेते हैं और बी बड़ा लेते हैं तो क्या आएगा? जब ए छोटा है तो निश्चित रूप से ए इधर कहीं आएगा और बी भी इधर कहीं आएगा, क्योंकि जो छोटा रहता है वो पहले, जो बड़ा रहता है वो बाद में। अब आप देख रहे हैं कि ए के पास इक्वल टू का साइन नहीं है, तो नंबर लाइन पर जब रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे? वैकेंट के साथ। इक्वल टू का साइन नहीं है तो वैकेंट, और यहां पर इक्वल टू का साइन है तो क्लोज्ड है। सही है ना? देख रहे हैं ये वैकेंट लिखा, लेकिन उसको क्या कर दिया गया? पेंट कर दिया गया, यानी देख रहे हैं ये क्लोज्ड है। अब ये बताइए x का वैल्यू a से बड़ा b से छोटा, यानी दोनों के बीच में, तो x बिलोंग्स टू a, b। जो छोटा है वो पहले, जो बड़ा है वो बाद में। अब देख रहे b के पास इक्वल टू का साइन है, मतलब कि बिग ब्रैकेट होगा। a के पास इक्वल टू का साइन नहीं है, मतलब स्मॉल ब्रैकेट। ऐसे लिख सकते हैं, या फिर आप इसी को चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू, क्या बताया गया था कि क्लोज्ड इंटरवल के जगह इन्वर्टेड बिग ब्रैकेट। और आप जानते हैं कि बिग ब्रैकेट ऐसे होता है, यहां पर देख रहे हैं ये ऐसे रहेगा, लेकिन जब इसको उल्टा करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, यानी कि ऐसे a, b ऐसे हो जाएगा। अब इसको आपको एग्जांपल से समझाते हैं, देखिएगा। तो ये लेते हैं हम लोग एग्जांपल नंबर फर्स्ट। फर्स्ट एग्जांपल में क्या है कि x का वैल्यू बड़ा हो जाए 5 से और लेस देन इक्वल टू 10 हो जाए। कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे x बिलोंग्स टू 5, 10। लेकिन 5 के पास कौन सा ब्रैकेट? देख रहे हैं इक्वल टू का साइन नहीं है, स्मॉल ब्रैकेट, ठीक ना? कौन सा ब्रैकेट? तो ये स्मॉल ब्रैकेट। और 10 के पास इक्वल टू का साइन है तो बिग ब्रैकेट। ऐसे, या फिर आप ऐसे लिखिए x बिलोंग्स टू स्मॉल ब्रैकेट की जगह इन्वर्टेड बिग ब्रैकेट, तो ये बिग ब्रैकेट ऐसे लिख दिए, और ये 5, 10। ये तो बिग ब्रैकेट है तो कोई चेंज नहीं, क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट की जगह इन्वर्टेड बिग ब्रैकेट लिखते हैं। सेकंड एग्जांपल देखिए। सेकंड एग्जांपल ये ऐसे हो जाए कि x - 2 लेस देन इक्वल टू 12 हो जाए और ग्रेटर देन 5 हो जाए। ऐसे क्या करेंगे? तो ये -2 इधर आएगा तो +2, इधर भी आएगा तो +2, तो 5 + 2 कितना हो जाएगा? 7 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू कितना? 14। 7 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 14। फिर इसको कैसे लिखेंगे इंटरवल के फॉर्म में? तो x बिलोंग्स टू 7 के पास कौन सा ब्रैकेट? इक्वल टू का साइन नहीं है, स्मॉल ब्रैकेट, तो 7, कितना? 14। और यहां पर कौन सा? बिग ब्रैकेट। क्यों बिग ब्रैकेट? क्योंकि इक्वल टू का साइन है। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू क्या? यहां पर स्मॉल ब्रैकेट है ये, तो स्मॉल ब्रैकेट की जगह हम लोग बिग ब्रैकेट लिखते हैं तो उल्टा इन्वर्टेड बिग ब्रैकेट, और ये 14, तो 7, 14, और ये जैसे है वैसे। समझ में आ रहा है? अब देखिए क्लोज्ड ओपन इंटरवल, तो यहां पर ध्यान देंगे, जैसे ही यहां पर लिखेंगे, यहां क्या लिखेंगे? इफ x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू a लेस देन b, और यहां पर a छोटा है b से। अब यहां ध्यान दीजिए, क्लोज्ड पहले, ओपन बाद में, तो पहले इक्वल टू का साइन, बाद में इक्वल टू का साइन नहीं रहेगा, क्योंकि पहले क्लोज्ड है तो पहले इक्वल टू का साइन रहेगा। क्लोज्ड के बदले क्या आता है? इक्वल टू का साइन, ठीक है? और इक्वल टू का साइन नहीं है मतलब क्या? ओपन। समझ रहे हैं? अगर इसको हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना चाहें तो ये प्लस इनफाइनाइट और ये कितना? माइनस इनफाइनाइट। ऐसे लिखेंगे। अब ये बताइए यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग? a कहीं आएगा और b आएगा। a छोटा है इसलिए पहले, b बड़ा है तो बाद में। अब a के पास क्या देख रहे हैं? इक्वल टू का साइन है, तो यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग? क्लोज्ड। लिखेंगे ना? b के पास देख रहे हैं इक्वल टू का साइन नहीं है, तो क्या लिखेंगे हम लोग? वैकेंट। क्या लिखेंगे? वैकेंट लिखेंगे। अब ये बताइए इंटरवल के रूप में क्या लिखेंगे? तो x बिलोंग्स टू, a छोटा है तो पहले, b बड़ा है तो बाद में। ऐसे लिखेंगे। अब ये बताइए a के पास इक्वल टू का साइन है मतलब कि बिग ब्रैकेट, b के पास इक्वल टू का साइन नहीं है मतलब स्मॉल ब्रैकेट। ऐसे आ जाएगा। या फिर आप चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू a, b। a के पास तो बिग ब्रैकेट ही रहेगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, क्योंकि इक्वल टू का साइन है। लेकिन b के पास स्मॉल ब्रैकेट भी हो सकता है और बिग ब्रैकेट भी। इक्वल टू का साइन नहीं है तो बिग ब्रैकेट भी हो सकता है, लेकिन इन्वर्टेड, यानी कि
ये तो रहता तो ऐसे ही है, लेकिन ये इन्वर्टेड ऐसे हो जाएगा। सही है। अब आइए इसको एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल फर्स्ट देख लीजिए, लेते हैं हम लोग कि y मान लेते हैं y ग्रेटर देन इक्वल टू -2 लेस देन इक्वल टू 0। ऐसे अब ये बताइए क्या देख रहे हैं, -2 से लेकर 0 के पहले तक, यानी इस दोनों के बीच में। तो क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू x नहीं बल्कि y होगा, क्योंकि यहाँ y है तो y बिलोंग्स टू, ठीक है। सब जगह पहले x था तो x लिख देते हैं, y है तो y बिलोंग्स टू। क्या दोनों में छोटा कौन है, -2 कॉमा कितना 0। सही है। अब बताइए -2 के पास इक्वल टू का साइन है, मतलब कि बिग ब्रैकेट, 0 के पास इक्वल टू का साइन नहीं है तो स्मॉल ब्रैकेट। अगर आप यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं देख रहे हैं, नहीं है 0 के पास, तो अगर आप बिग ब्रैकेट लिखेंगे तो कैसे, तो देखिए ये -2 के पास तो जैसे है वैसे ही, यहाँ पर क्या करेंगे 0। अगर बिग ब्रैकेट लिखना होगा तो ऐसे, लेकिन लिखना क्या है, स्मॉल ब्रैकेट के बदले क्या आता है, इन्वर्टेड बिग ब्रैकेट, मतलब कि ये ऐसे आएगा। समझ आ रहा है अच्छे से। अब देखिए सेकंड एग्जांपल, ये देखिए सेकंड एग्जांपल। अब लेते हैं यहां से, मान लीजिए यहां पर t ले लिए, तो t -5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 7। ऐसे हो गया। हो सकता है ऐसे, इधर इक्वल टू का साइन मत दीजिए, क्योंकि देख रहे हैं दोनों जगह अगर इक्वल टू का साइन हो जाएगा मतलब क्या, ये क्लोज इंटरवल हो जाएगा, ठीक है। क्लोज्ड ओपन, तो क्लोज्ड और ये ओपन। तो ये बताइए यहाँ पर क्या करेंगे, तो ये -5 इधर आएगा तो प्लस, इधर भी आएगा तो प्लस, तो ये 5 लेस देन इक्वल टू t लेस देन इक्वल टू 5 इधर जाके ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 12। इक्वल टू का साइन नहीं, क्या लिखेंगे, t बिलोंग्स टू, इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, क्या लिखेंगे 5,12, लेकिन 5 के पास बिग ब्रैकेट इक्वल टू का साइन है और 12 के पास स्मॉल ब्रैकेट इक्वल टू का साइन नहीं है। अगर इसको हम और तरीके से लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, t बिलोंग्स टू 5 पर बिग ब्रैकेट और 12 पर इन्वर्टेड बिग ब्रैकेट। सही है। तो इस तरीके से आप इस लेक्चर में देखें इंटरवल पर बेस्ड दो टॉपिक, कौन कौन सा, एक ओपन क्लोज इंटरवल और दूसरा क्लोज्ड ओपन इंटरवल। आई होप कि आपको ये दोनों टॉपिक यानी कि ओपन क्लोज इंटरवल और क्लोज्ड ओपन इंटरवल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे ओपन क्लोज इंटरवल, क्लोज्ड ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल, यानी कि चारों को मिलाकर एक साथ एक लेक्चर बनाएंगे। उसमें इस दोनों लेक्चर में, यानी कि ये सेकंड, अभी जो आप देख रहे हैं सेकंड लेक्चर, और इसके पहले वाला जो लेक्चर कौन सा, फर्स्ट लेक्चर, इस दोनों लेक्चर में जो भी कॉन्सेप्ट छूट गया है, यानी कि इन सभी को मिलाकर, यानी क्या अभी आप क्या देखें, चारों को अलग अलग देखें, और इसके बाद वाले लेक्चर में क्या करेंगे हम लोग, चारों को इंक्लूड करके किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं इंटरवल के, उन सभी क्वेश्चन को भी हम लोग देखेंगे। आपके मन में जो भी डाउट होंगे वो नेक्स्ट वाले लेक्चर में बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो आप इस वीडियो को देखिए और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, और साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, इससे पता चलता है कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। वीडियो को देखते रहें और दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।